पार्ट 3 चैप्टर 2 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 176 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहेंगे, और उसके साथ साथ उतने जजेस होंगे जो कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी या तब तक प्रेसिडेंट जितने फिक्स करेगा। मीन यहाँ पे करंटली वैसे सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस काम कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी जो फिगर है वो मौजूद नहीं है, बल्कि ये जो पावर है ये पार्लियामेंट को दी गई है। आर्टिकल 177 अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। इसमें एलिजिबिलिटी बताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट जज की क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहली बात, जो सुप्रीम कोर्ट जज होगा उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 175A के मुताबिक। जो उसकी एलिजिबिलिटी है, जो उसका क्राइटेरिया है, वो ये है कि सबसे पहले वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हो। उसके बाद उसका किसी भी हाई कोर्ट में, पाकिस्तान के किसी भी हाई कोर्ट में एटलीस्ट 5 ईयर का टोटल एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस हो, या वो फॉर द पीरियड ऑफ 15 ईयर एडवोकेट हाई कोर्ट रह चुका हो। आर्टिकल 178 ओथ ऑफ ऑफिस। ओथ की जब भी बात आएगी तो स्केड्यूल 3 अंडर डिस्कशन आएगा। तो जो चीफ जस्टिस है वो ऑफिस में एंटर होने से पहले प्रेसिडेंट से ओथ लेगा, और जो बाकी जजेस हैं वो चीफ जस्टिस से ओथ लेंगे एज़ पर दी 3rd शेड्यूल। रिटायरिंग एज, जो सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरिंग एज है वो है 65 ईयर्स। आर्टिकल 180 एक्टिंग चीफ जस्टिस। किसी भी टाइम अगर चीफ जस्टिस की जो सीट है वो खाली हो, या चीफ जस्टिस किसी वजह से अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म ना कर पा रहा हो, तो जो चीफ जस्टिस है नेक्स्ट सीनियर जो होगा उसको प्रेसिडेंट फॉर द टाइम बीइंग एज आ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। एक्टिंग जज, सेम लाइक आर्टिकल 181 में, अगर अदर दैन चीफ जस्टिस कोई जज की सीट खाली हो, या कोई सुप्रीम कोर्ट जज एब्सेंट हो, या किसी वजह से अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म ना कर पा रहा हो, तो उसके हवाले से प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो एज़ पर आर्टिकल 177 उसका क्राइटेरिया मद्देनज़र रखते हुए उस वैकेंट सीट पर या उस एब्सेंट सीट पर फॉर द टेम्परेरी बेसिस किसी पर्सन को एज आ सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट कर ले। आर्टिकल 182 अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज। एडहॉक मीन टेम्परेरी जज जिसको फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इलेक्ट किया जाता है या सेलेक्ट किया जाता है किसी भी वजह से। अब उसकी वजूहत क्या हो सकती हैं कि नंबर ऑफ़ जजेस ज़्यादा चाहिए, या नंबर ऑफ़ जजेस बहुत कम है कि कोरम पूरा नहीं हो रहा, या किसी भी वजह से हालात की नौयत की वजह से जो है टेम्परेरी तौर पर जो नंबर ऑफ़ जजेस हैं वो बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो उस सूरत में जो चीफ जस्टिस है वो जुडिशल कमीशन के साथ मिलकर एक पर्सन को एज आ एडहॉक जज अपॉइंट कर सकता है। अब वो किस को एडहॉक जज अपॉइंट कर सकता है? वो ऐसा बंदा जो कि एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिटायर हो चुका हो, लेकिन उसकी रिटायरमेंट को भी 3 साल ना हुए हों, तो उस बंदे को एज आ एडहॉक जज अपॉइंट कर सकता है। या एडहॉक जज इसी तरह भी अपॉइंट हो सकता है कि किसी वो एक जज जो है वो किसी हाई कोर्ट में, पाकिस्तान के किसी भी हाई कोर्ट में एज आ हाई कोर्ट जस्टिस काम कर रहा है, तो उसको वहाँ से उठाकर फॉर टेम्परेरी बेसिस उसको सुप्रीम कोर्ट में ले आया जाए। तो इन दो तरीक़ों से जो एडहॉक अपॉइंटमेंट हो सकती है। जो भी जज अंडर एडहॉक अपॉइंटमेंट आएगा उसकी सेम पावर होंगी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर जज की होती है। सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की जो प्रिंसिपल सीट है वो इस्लामाबाद में होगी, और उसके साथ साथ वो उन जगह पे बैठ सकता है जहाँ पे प्रेसिडेंट उनको अलाउ करता है। जैसे कि पाकिस्तान में रजिस्ट्रीज़ हैं, लाहौर रजिस्ट्री है, कोयटा रजिस्ट्री है, इस्लामाबाद रजिस्ट्री है, और कराची रजिस्ट्री और कोयटा रजिस्ट्री है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
आर्टिकल 184। आर्टिकल 184 ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बताता है। तो मेनली दो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। एक ये कि ये ऐसा डिस्प्यूट जो इन बिटवीन टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो, उसको वो सोल्व कर सकता है, यानी उसको सुन सकता है। मीन इन बिटवीन टू गवर्नमेंट्स मीन फेडरल गवर्नमेंट का प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मसला है, या पंजाब गवर्नमेंट का सिंध गवर्नमेंट के साथ मसला है। इस तरह यानी कि हर यूनिट की एक गवर्नमेंट है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है। तो ये 5 गवर्नमेंट है। अगर इनमें से आपस में किसी के साथ भी किसी दो या दो से ज़्यादा का डिस्प्यूट बनता है, तो उसको एज ओरिजिनल जुरिडिक्शन उस केस को सुन सकती हैं। लेकिन वहाँ पे जो जजमेंट देगी वो एज अ डिक्लेरेटरी जजमेंट होगी। और दूसरी जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन इसकी वो ये है कि अगर कोई मैटर फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 1 पार्ट 2 का हिस्सा है, अगर कोई क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व हो और उसमें पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व हो, तो वो जो मामला है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हो सकता है। वैसे जो फंडामेंटल राइट का मामला है वो ओरिजिनली फॉल करता है हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में अंडर आर्टिकल 199। लेकिन अगर उसमें पब्लिक एट लार्ज शामिल हो तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। आर्टिकल 185 एपलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि कौन कौन सी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। तो इसमें टोटल 7 चीज़ें, 7 मैटर्स पे जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील जा सकती है। सबसे पहली कि अगर हाई कोर्ट ने ऑन अपील, यानी कि सेशन कोर्ट में ट्रायल हुआ, अपील उसकी आई हाई कोर्ट ने एक्विटल के डिसीजन को कन्वर्ट कर दिया डेथ सेंटेंस में या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में, तो देन उसकी जो अपील है हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सेकेंडली, अगर ऑन रिवीजन अंडर क्रिमिनल रिवीजन जो कि CRPC के सेक्शन 435/439 में अगर ऑन क्रिमिनल रिवीजन हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट की जो पनिशमेंट थी उसको इन्हांस किया है, तो उस सूरत में भी जो है अपील हाई सुप्रीम कोर्ट में लाए करती है। थर्डली, अगर हाई कोर्ट ने कोई क्रिमिनल केस जो है वो एज अंडर ओरिजिनल जुरिडिक्शन अंडर क्रिमिनल ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुना हो, मीन ट्रायल चलना था सेशन कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने केस मंगवा के खुद सुना एज ओरिजिनल क्रिमिनल कोर्ट, तो उस सूरत में भी जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में लाए करेगी। उसके बाद अगर हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में किसी को पनिशमेंट दी है या कोई किसी को कुछ सज़ा दी है। फिफ्थली, अगर सिविल केस में जो मैटर है वो एटलीस्ट 50,000 का है या उतनी अमाउंट का जो कि पार्लियामेंट ने सेट की है, और उसमें क्या हुआ है, उसमें हाई कोर्ट ने उससे प्रीवियस कोर्ट का जो डिसीजन है उससे उसको सेटिस्फाइड किया हो या उससे डिफरेंट डिसीजन दिया हो। इसी तरह अगर प्रॉपर्टी मैटर में अगर हाई कोर्ट ने अपनी पिछली कोर्ट का जो डिसीजन है वो सेटिस्फाइड किया हो या उससे कुछ डिफरेंट दिया हो, तो उसकी जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में लाई करती है। इसकी मैं आसान लफ्ज़ों में एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक केस चला, उसमें डिसीजन आया कि प्रॉपर्टी इज़ इन फेवर ऑफ ए, उसकी अपील गई हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी इज़ इन फेवर ऑफ बी, ठीक है, डिक्री बी के फेवर में जारी की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का और हाई कोर्ट का जो है डिसीजन वेरी कर रहा है, तो उस सूरत में जो है अपील हाई कोर्ट में जाएगी। लास्टली, कि अगर हाई कोर्ट किसी केस को किसी सूट को मार्क कर दे कि इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ रिक्वायर्ड है, तो वो मैटर भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में एज अपील जा सकता है। इन 7 मामलात के अलावा जनरल रूल तो यही है कि कोई भी मैटर जो है एज अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। लेकिन उसके जो क्लॉज 3 है उसमें उन्होंने एक गेट खोला हुआ है अपील का। आपने सुना होगा एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील। तो इन 7 मामलात पे तो अपील एज अ मैटर ऑफ राइट है, बंदा डायरेक्टली जाके सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकता है।
अदर देन दैट अगर कोई मैटर है तो उस सूरत में एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर करनी है। अगर अपील अलाउ करती है सुप्रीम कोर्ट तो देन ओके वो अपील होगी, अदरवाइज़ वो अगर अपील रिजेक्ट करती है तो फिर कोई रेमेडी मौजूद नहीं है। आर्टिकल 186 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में ये है कि अगर प्रेसिडेंट कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर होगा तो उस पर सुप्रीम कोर्ट को इन राइटिंग कोई क्वेश्चन भेज सकती हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट बाउंड है कि वो प्रेसिडेंट को आंसर दे और अपनी जो है राय का इजहार करे। तो ये क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, एडवाइस कर रही है प्रेसिडेंट को, तो ये होगी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। 186A पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफ़र केसेस। सुप्रीम कोर्ट के पास एक यूनिक पावर है कि वो क्या कर सकती है कि एक केस एक हाई कोर्ट में चल रहा है तो उसको उठा के किसी दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दे, नो मैटर के उसकी जुरिस्डिक्शन है थी या नहीं थी या सब्जेक्ट मैटर क्या जो भी था। फॉर एग्जांपल एक हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसके पास वो पावर है कि उसको ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दे। आर्टिकल 187 इशू एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है वो अल्टीमेट पावर है, क्योंकि वो एपेक्स कोर्ट है पाकिस्तान की, कि वो उसके पास पावर है कि वो किसी को भी डायरेक्शन, किसी को भी ऑर्डर इशू कर सकती है, किसी भी पर्सन को कॉल कर सकती है और फॉर हिज अटेंडेंस इन पर्सन या थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और उसके साथ साथ किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉल कर सकती है, और जो उसका जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वो थ्रू आउट पाकिस्तान इन्फोर्सेबल होगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही दायर होती है। आर्टिकल 188 रिव्यू ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट ना अपील अप्लाई करती है ना रिव्यू अप्लाई करती है। सो वहाँ पे एक ही रेमेडी होती है रिव्यू की, नज़रसानी की, जो कि विद इन दी सुप्रीम कोर्ट ही होती है। आर्टिकल 189 डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन अदर कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो पूरी पाकिस्तान की अदालतों पर एज अ बाइंडिंग है। आर्टिकल 190 एक्शन इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जितनी भी एग्जेक्टिव बॉडीज़ हैं पाकिस्तान की, जितनी भी जुडिशल बॉडीज़ हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, वो इन एड टू सुप्रीम कोर्ट एक्शंस करेंगी।